नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद और दुआ दोनों ही है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल आ रहे ओनली लव पर, जहां मैं आती हूं आपसे एक छोटी सी मुलाकात करने। और तो चलिए ज़रा सांस ले लीजिए सुकून की, मेरे साथ थोड़े से लम्हे बिताकर। तब तक जब तक आप सुकून की सांस लेते हैं, तब तक मैं एक छोटा सा रिकैप ले लेती हूँ। तो कुछ यूँ है कि ड्यूटी ख़त्म करने के बाद लॉकर रूम में रिधिमा को देखने के बाद संजू की जो हार्ट बीट है वो स्किप होना स्टार्ट हो जाती है। और वो जो संजू है वो रिक्वेस्ट करती है कि वो रिधिमा को जो है ड्रॉप कर देगी। और रिधिमा बिना कोई आर्ग्यू किए अग्री कर लेती है, मान जाती है। उसके बाद ये दोनों कार में रास्ते में हैं और रिधिमा ये सिचुएशन देख के अपने दिल की बात बोलती है। कौन सी सिचुएशन, समझ गए ना आप लोग कौन सी सिचुएशन। नहीं, उधर मत जाइए, लॉकडाउन की सिचुएशन। संजू उसकी बात का जवाब देती है, उसकी वरीड को वो थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश करती है। बस ये रिकैप। तो ले लिया आपने सांस, तो चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं। थोड़ी सी सांसें तेज करते हैं, आपकी थोड़ी सी धीमी करते हैं। सॉरी। तो संजू जो है अपनी नज़रों को थोड़ा सीधा करके बोलती है कि किससे बोलती है, ऑब्वियसली ना, कौन है और कार में। तो रिधिमा से बोलती है वो कि मिस ब्राउनिस, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो रिधिमा जो है वो कहती है, डॉक्टर संजना चुपचाप सीधे होकर गाड़ी चलाइए। तो संजना जो वो कहती है कि अरे बस एक चीज़ पूछनी है। तो रिधिमा कहती है, मुझसे क्या पूछना है आपको, हाँ। तो संजना कहती है कि अरे आई आस्क योर परमिशन ना बिफोर आस्क। तो रिधिमा कहती है व्हाट। तो संजना कहती है कि हाँ, मेरा मतलब कुछ पूछने से पहले मैं आपकी परमिशन ले रही हूँ, तो परमिशन तो दो। तो रिधिमा जो है एक लंबी सी सांस लेकर छोड़ते हुए उस सांस को अपनी आंखों को बड़ा करके खोल कर कहती है, क्या पूछना है आपको। तो संजू कहती है कि पहले ये बताइए क्या मैं पूछ सकती हूँ। तो रिधिमा उसकी बात का जवाब देती है कि इफ़ आई से नो देन। तो संजना कहती है देन से यस ना प्लीज़। तो रिधिमा जो है वो कहती है अच्छा, गाड़ी चलाइए ठीक से। तो संजना कहती है तो मैं पूछूं। तो रिधिमा कहती है पूछो। तो संजना जो है एक अपनी आंखों को बड़ा करके बोलती है, सच सच में पूछूं। रिधिमा कहती है अब पूछेंगी आप डॉक्टर संजना। तो संजना जो है वो कहती है यस, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना। तो रिधिमा इस बात पर कहती है कि आप पूछो या रहने दो, ठीक है। तो संजना जो कहती है नहीं मैं पूछती हूँ ना। अपना क्वेश्चन पूछने से पहले या अपनी बात बोलने से पहले घबराती है थोड़ा सा संजना, इसी में हेजिटेट करती है। और इसी में ऐसे ही वो बोलती है कि इज़ देयर समवन इन योर लाइफ, जिसे जैसे ना जैसे जो संजना है, आप लोग सुधरोगे नहीं। डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो मुझे। बैक टू द स्टोरी प्लीज़, हाँ बैक टू द स्टोरी। हाँ चलो इधर लगा होगा। तो जैसे ना जैसे अपना सवाल कर ही लेती है संजना, और घबराते हुए हिचकिचाते हुए, तो अब संजना की नज़र अब इधर उधर घूमने लगती है कि उसने सवाल तो कर लिया है लेकिन अब वो रिधिमा को देख नहीं रही है। और रिधिमा संजू का यह सवाल सुन के उसे बड़ी हैरानी से देखती है कि इसने ये सवाल पूछा मुझसे। और कुछ देर चुप रहने के बाद रिधिमा यही चीज़ बोलती है कि क्या पूछा आपने। तो संजू बड़ी धीमी आवाज़ में कहती है वही जो आपने सुना। और ये बोलकर वो अपने मन में कहती है शिवा है, शिवा 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 शिवा।
मेरे क्वेश्चन की लाज रखना। मन ही मन अपने क्वेश्चन की इज्जत मांगने लगती है रिद्धिमा। रिद्धिमा कौन मांगता है? संजना मांगती है। मन ही मन अपने क्वेश्चन की इज्जत मांगती है। तो रिद्धिमा बोलती है कि रिद्धिमा जो है वो कहती है यस। अभी मैं आपको बता दूं संजना ने क्या पूछा था, बताइए। हाँ, इज़ देयर समवन इन योर लाइफ, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई है? तो रिद्धिमा जो उसकी बात का जवाब देती है यस। रिद्धिमा का यस सुनकर संजना का दिल एक ज़ोर से बीट लेता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका दिल ने धड़कन बंद कर दी है। और धड़कन लेना उसने बंद कर दिया उसके दिल को। उसको लगता है कि उसका दिल धड़कन नहीं ले रहा, जो कि बिल्कुल बकवास है। लॉजिकली ले लो, साइंटिफिकली ले लो तो बिल्कुल बकवास है। हाँ, अगर बिहेवली देखा जाए, मोहब्बत की तरफ से देखा जाए तो हो सकता है। हम क्या बातें कर रहे हैं? बेवकूफ़ी होते हैं वो जो मोहब्बत करते हैं। और बेवकूफ़ी में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या कर लेते हैं। एनीवेज छोड़ देते हैं ये बात यहीं पर, वरना आप मुझसे ही सवाल करोगे। तो इसको छोड़ के स्टोरी पर आते हैं। तो संजना जो है रिद्धिमा का ये जवाब सुनकर बिल्कुल क्या हो जाती है, स्टन हो जाती है, हैरान हो जाती है, चुप हो जाती है, बिल्कुल खामोश हो जाती है एक जगह पर। जैसे कहते हैं ना, हाँ समझ गए आप लोग। चलिए, तो रिद्धिमा बोलती है कि अपनी यस को जो है वो आगे कंटिन्यू करती है। अभी उसने यस, सिर्फ यस बोला ना, अपनी पूरी बात नहीं बोली और ना ही संजना ने सुनी। कहते हैं ना कि लोग लिफाफा देखकर ही चिट्ठी का अंदाज़ा लगा लिया करते हैं, तो आजकल वही है। तो रिद्धिमा जो है यस के आगे बोलती है कि यस, देयर आर 2 पर्सन इन माई लाइफ वो मीन्स एवरीथिंग टू मी, डॉक्टर संजना। तो ये जो बात है ये रिद्धिमा संजना से कहती है। ये सुन के संजू जो है सामने देखते देखते ही मुस्कुरा देती है। शायद वो समझ जाती है कि ये किन 2 पर्सन्स की बात कर रही है। अब कोई समवन स्पेशल होगा तो 2 तो होंगे नहीं। मे भी किसी किसी की ज़िंदगी में होता होगा ऐसा, लेकिन यहाँ नहीं है। और मुस्कुरा देती है। उसके चेहरे को मुस्कुराता हुआ देख रिद्धिमा को भी हंसी आ जाती है थोड़ी सी, क्योंकि रिद्धिमा भी समझ रही है कि ये क्यों पूछ रही है, किस हिसाब से पूछ रही है। तो रिद्धिमा क्या करती है, अपने चेहरा बाहर विंडो की तरफ कर लेती है ताकि उसकी स्माइल जो है वो संजना देख ना सके। तो वो अपनी स्माइल पर भी कंट्रोल कर लेती है। और एक सेकेंड ना, न जाने क्यों वो हंसती है। और लेकिन सॉरी, ये मुझे नहीं लग रहा कि न जाने क्यों हंसती है वो, ये रिद्धिमा को ही लगा है कि वो न जाने क्यों हंस रही है। और रिद्धिमा को बाहर देखता हुआ देख संजू अपना पूरा व्यू, अपना पूरा कंसंट्रेशन रिद्धिमा के चेहरे की तरफ कर देती है, जबकि उसे गाड़ी पर ध्यान देना चाहिए, गाड़ी चलाने पर। तो रिद्धिमा को जब देखती है अपना पूरे व्यू से, तो उसके बाल हल्के हल्के से उड़ रहे हैं इस हल्की ठंडी हवा में, जो संजू को बहुत अच्छा लग रहा है, उसके दिल को बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी आँखों को बहुत अच्छा लग रहा है। और संजना जो है वो बोलती है अपने मन में, हाय थैंक यू शिवा, तूने मेरे क्वेश्चन की लाज रख ली। शिवा प्लीज़ मेरी धड़कनों को ज़रा थामे रखना, कहीं रुक न जाए, प्लीज़ होल्ड इट, क्योंकि मुझे इसके साथ अभी बहुत सारे पल बिताने, शिवा प्लीज़। तो ये अपने मन में कहती है संजना। रिद्धिमा अपनी गर्दन सीधे करते हुए सामने देखने लगती है। सामने देखने के बाद अपनी गर्दन को राइट की तरफ घुमाती है, तो वो क्या पाती है कि संजू जो है वो उसे ही देख रही है। तो रिद्धिमा बोलती है कि डॉक्टर संजना, मैंने क्या कहा आपसे, आगे देखो, आइज ऑन रोड। तो संजना जो है कहती है यस। ये कह के ये दोनों कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं और रिद्धिमा का घर आ जाता है और वो संजू को कार रोकने के लिए कहती है। संजू को अभी प्रॉपर याद नहीं हुआ है
कि रिद्धिमा का घर कौन सा है या कहाँ रोकनी है गाड़ी। एक ही बार आई है वो अभी रिद्धिमा के घर। तो संजू जो है वो कार रोक देती है। रिद्धिमा फिर बोलती है कि थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी डॉक्टर संजना। तो संजना जो है वो एक लंबी सांस लेकर बोलती है इट्स माई प्लेजर। तो रिद्धिमा अपना बैग उठाती है और कार से निकलने के लिए तो संजू बोल देती है, ज़रा धीमा बोलती है कि डोंट गो मिस ब्राउन। तो रिद्धिमा कहती है कि कुछ कहा आपने। रिद्धिमा शायद सुनती नहीं है। तो संजना जो है वो कहती है जी। तो रिद्धिमा कहती है क्या क्या कहा आपने, से इट अगेन। तो संजना कहती है कि कैन आई पिक यू अप इन द मॉर्निंग। तो रिद्धिमा कहती है कि थैंक्स बट नहीं, मैं आ जाऊँगी। तो संजना जो है एक रिक्वेस्ट करती है फिर से, कहती है प्लीज़ मिस ब्राउन आइज़ इस वक्त तो मत मना करो प्लीज़। तो रिद्धिमा जो है वो कहती है कि इस वक्त में क्या है, मैं आ जाऊँगी खुद, ना आई हैव टू गो। ये सुन के संजू थोड़ी उदास हो जाती है और उसके जो शोल्डर हैं वो ज़रा से झुक जाते हैं। तो रिद्धिमा कार से बाहर आ जाती है और हल्का सा झुककर विंडो से अंदर देखते हुए कहती है कि डॉक्टर संजना थैंक यू अगेन। तो संजना जो है वो अपना सर हिलाती है हल्का सा और थोड़ा सा मुंह बनाकर कहती है थैंक यू। तो रिद्धिमा जो है वो कहती है कि थैंक यू के एवज में वेलकम बोला जाता है, ना कि थैंक यू। तो संजू भी बोलती है वेलकम। तो रिद्धिमा संजू की शक्ल देखती है और देखते हुए बोलती है कि सुबह आ जाओगे आप इतनी जल्दी। तो अपना सर फटाफट ऊपर करती है संजना और रिद्धिमा को देखते हुए बोलती है जी बिल्कुल बिल्कुल आ जाऊँगी, जैसे उसकी एलईडी ऑन कर दी हो किसी ने। तो वो संजना जो है रिद्धिमा को कहती है जी बिल्कुल आ जाऊँगी, जब आप कहोगे तब आ जाऊँगी, कभी भी आ जाऊँगी, मैं जाती ही नहीं हूँ। पागल हो गई संजना। तो रिद्धिमा कहती है ठीक है रिलैक्स सॉरी। तो रिद्धिमा कहती है कि ठीक है आपको पता है ही है कब आना होता है, हमें कब ड्यूटी जाना होता है, तो अब मुझे जाना है। और हाँ केयरफुल बी केयरफुल, अब आप जाओ। तो संजना कहती है जी बिल्कुल। रिद्धिमा पीछे मुड़ जाती है और संजू उसे तब तक देखती रहती है जब तक रिद्धिमा अंदर नहीं चली जाती। रिद्धिमा के जाने के बाद संजू बोलती है कि यार एक बार पीछे भी मुड़कर नहीं देखा, खड़ूस। नहीं खड़ूस तो नहीं है, मेरी ब्राउन आइज़ हैं। और अपने होठों को गोल करके सीटी बजाते हुए और अपनी कार स्टार्ट करते हुए आगे निकल जाती है। और संजना अपनी सॉरी कार में म्यूज़िक चला देती है। थोड़ी देर बाद ये कार ड्राइव कर थोड़ी देर कार ऑब्वियसली वो ड्राइव करी, क्या हो गया मुझे भी आप लोगों की वजह से ना। एनीवेज थोड़ी देर के बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। ये दोनों अपने अपने घर पहुंचकर अपना अपना वही रूटीन करते हैं, अपने अपने हाथ में अपना अपना कप लेके अपनी अपनी विंडो पर खड़े होके अपने अपने बारे में नहीं, अपने अपने बारे में क्यों कमाल करते हो यार आप लोग, अपने अपने बारे में बोल रहे हो, अपने अपने बारे में क्यों, ये बहुत अपना अपना हो गया ना। तो चलिए ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो संजू बोलती है मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाय आज का दिन बहुत खूबसूरत था, क्या हर दिन ऐसा नहीं हो सकता। मिस ब्राउन आइज़ मेरे इतने करीब, मतलब इतने कि उनके सीने की धड़कन मेरे सीने से लग रही थी यार, मेरी धड़कन चल कैसे रही थी उस वक्त। ये कह के संजना अपने आईने के सामने आती है और बोलती है Did you see Sanju? Did you see those eyes? So deep, so mesmerizing. Oh man, my soul drowned in those eyes. She's so beautiful, so beautiful. आज मैंने उसे इतने करीब से पहली बार छुआ। She's so soft यार, so soft. और शिवा। और संजू ये सब सोच के खुश भी होती है और परेशान भी। परेशान क्यों, चलिए अब बताइए क्यों परेशान होती है।
बताइए कि क्यों परेशान होती है। वो बहुत स्मार्ट है ना आप लोग, तो बताइए कि संजना खुश होने के साथ साथ परेशान क्यों है, तो बताइएगा मुझे। और तो मैं रिद्धिमा के बारे में बताती हूँ। तो उस तरफ रिद्धिमा वो अपनी विंडो पर खड़े खड़े होकर उस रास्ते को देख रही है। वैसे तो उस पर ज़्यादा व्हीकल्स आते जाते हैं नहीं पहले से ही, तो ज़रा सोचिए अब उस सड़क का क्या हाल होगा। कितने कितने व्हीकल चलते होंगे। जी सही सोचा आपने, बिल्कुल खाली पड़ा है वो रोड, बिल्कुल खाली पड़ा है। तो उस रोड पर अपनी नज़रें रखे हुए रिद्धिमा धीरे से बोलती है, ये रास्ता क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा है, ऐसा कभी नहीं देखा, फिर क्यों। ये सब कहने के बाद वो कुछ सोचकर मुस्कुरा देती है और कहती है, लेकिन आज मुझे अच्छा लगा। संजना ने मेरा, और मैंने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। ड्रॉप करने से या फिर सुबह, मतलब सुबह वो लेने भी आएगी। जब उसने मुझे छुआ तो मुझे बुरा क्यों नहीं लगा। और आज तो मैंने उसे हक कर दिया, मगर अच्छा लगा, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। जब वो करीब आती है तो क्यों दिल में गुदगुदी होने लगती है। क्यों अच्छा लगा मुझे, क्यों अच्छा लगा उसे गले से लगाना, क्यों दिल की धड़कन जो भाग रही थी उसे गले लगाने से स्टेबल हो गई। उफ, ये क्या सोच रही हूँ मैं, मुझे क्या हो रहा है। ये कह के रिद्धिमा भी मुस्कुरा देती है और वो भी परेशान हो जाती है। तो इन दोनों के बीच हो चला है जो होना था। जी बिल्कुल, दस्तक मिल चुकी है। आय हाय, आप लोगों को क्या हुआ, आप लोगों की स्माइल तो देखो। डिस्ट्रैक्ट करवा देते हो आप लोग मुझे, भूलोगे नहीं आप लोग ये करना। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। तो ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते अपने बेड पर लेट जाते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा, दस्तक मिल चुकी है। इसके दिल पर उसकी और उसके दिल पर इसके दिल पर उसकी और उसके दिल पर इसकी, यही तो कह रही हूँ मैं यार। हो चुका है ना आगमन। तो अकेले तो आता नहीं है ये जो नौक है, ये जो आगमन है, ये अकेले तो आता नहीं है, अपने साथ न जाने क्या क्या लेकर आता है। चलिए देखते हैं। तो ये दोनों सो जाते हैं। सुबह की किरणों के साथ संजू भी जग जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने, संजू जग गई है। वो फटाफट रेडी होने चली जाती है और जल्दी से चाय वाय जो भी करना होता है उसे वो करके अपनी कार की चाबी लेती है और फटाफट से लेकर निकल जाती है। और इधर रिद्धिमा जो है वो भी अपनी टाइम शेड्यूल से जगती है, अपने काम अपनी टाइम शेड्यूल से करती है। वो अपनी चाय खुद बनाती है, मम्मी को डिस्टेंस पर रहने के लिए कहती है। लेकिन मम्मी है ना, कहाँ हो पाता है डिस्टेंस यार, कहाँ बन पाता है। तो जो मम्मा है वो पराठे बनाती हैं और रिद्धिमा को देती हैं खाने के लिए। बाहर संजू अपनी कार लेकर आ जाती है। कंट्रोल रखिए, कंट्रोल रखिए। संजू अंदर नहीं आएगी। ना ही वो, उसके पास रिद्धिमा का नंबर है जो वो कॉल करेगी और ये बताएगी कि वो बाहर खड़ी है। फिर रिद्धिमा उसे अंदर लेकर जाएगी पराठे खिलाने। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो संजू अपनी कार में ही है, वेट करती है। रिद्धिमा बाहर आती है और जैसे ही वो मेन डोर को ओपन कर बंद करती है, अपनी नज़रें जो है ऊपर करती है, सामने करती है, तो सामने संजू जो अपनी ही कार में बैठी है वो उसे दिखती है। तो रिद्धिमा बोलती है कि डॉक्टर संजना आ गई है। ये कहकर रिद्धिमा अंदर चली जाती है। जी हाँ, ये कहकर रिद्धिमा अंदर चली जाती है वापस। संजू ने अभी देखा नहीं था रिद्धिमा को कि वो आई और चली गई है, तो वो अपने वेट करने में ही बिज़ी है। तो रिद्धिमा चली गई है अंदर, तो मुझे भी दीजिए अब इजाज़त। जी बिल्कुल। क्या होता है, रिद्धिमा क्या करने गई है क्या नहीं, ये आप मुझे बताइएगा। और जैसे कि मैंने कहा, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करो, लाइक कर लिया है तो शेयर करो, शेयर कर लिया है तो कमेंट करो। और जैसे कि मैं कहती हूँ, आप लोग मेरे लिए दुआएं करो। आप लोगों को समझ में नहीं आता है मैं क्या बोलती हूँ। प्रार्थना करें, दुआएं करिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, बस मुझे आप सबकी दुआ चाहिए, सजेशन चाहिए आप लोगों के, और मैं ग्रो करूं,
आपके और करीब आऊँ, आपसे मुलाकातें जल्दी जल्दी करूँ। तो दुआ करो ना यार, दुआ क्यों नहीं करते हो? प्रार्थना करो, प्रेयर करो, प्लीज़ प्लीज़ भी बोलना पड़ेगा मुझे आप लोगों को। दिस इज़ नॉट फेयर यार, इतना पुराना रिश्ता हो गया हमारा। आपको नहीं लगता मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए? हाँ, तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आप लोगों से जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। सी यू।